आप उन्नति के राह पर आगे बढ़ेंगे। आपको किसी पुराने मित्र से मिलकर खुशी होगी। आप अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाकर रखें, नहीं तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी ने आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी भेजी है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख देना। और बस यह एक ही उपाय करना जो कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज आपके जीवन में जो घटना होने वाली है उसकी भविष्यवाणी हम 100% सच बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और बिना आपका टाइम वेस्ट किया वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप आज मालामाल हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाने वाली है। धन की देवी लक्ष्मी माता ने आपके लिए बहुत बड़ा संदेश भेजा है। आइए जानते हैं आखिर धन की देवी माता लक्ष्मी ने आपके लिए क्या संदेश भेजा है। बताने से पहले एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं। एक गांव में सपना अपने पति रामचंद्र के साथ रहती थी। सपना की सास कलावती बहुत तेज थी। उसे सपना पसंद नहीं थी। एक दिन कलावती ने रामचंद्र से कहा, कलावती बेटा, तेरी बहू दिन भर केवल घर का काम करती है। इससे कहे यह भी कुछ काम करे जिससे पैसा आए। तू अकेला कितनी मेहनत करेगा। रामचंद्र, मौ यहाँ गांव में क्या काम मिलेगा। वैसे भी मैं इतना कमा लेता हूं कि तुम दोनों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर कलावती गुस्सा हो जाती है। कलावती की यह बात सपना सुन लेती है। अगले दिन जब रामचंद्र अपने काम पर चला जाता है तो सपना अपनी सास से बात करती है। सपना, मां जी मैं भी काम करना चाहती हूं। आप एक काम कीजिए, आस पड़ोस की औरत से कह दीजिए कि मैं सिलाई बहुत अच्छी करती हूं। जिसे भी कपड़े सिलवाने हों मेरे से सिलवा लें। कलावती सारे गांव में कह देती है। धीरे धीरे घर पर सिलाई का काम आने लगा। जितना भी काम आता था कलावती उसमें से चुपचाप आधे से ज्यादा पैसे खुद रख लेती थी और थोड़े से पैसे बहू को दे देती थी। सपना, मां जी इन कपड़ों को सीकर तो कुछ भी नहीं बचता। गांव वाले हमें नया जानकर कम पैसे देते हैं। जितने पैसे आते हैं वे तो इन्हीं कपड़ों को सीने में खर्च हो जाते हैं। सपना यह नहीं जानती थी कि उसकी सास बहुत ज्यादा पैसे रखकर उसे थोड़े से पैसे देती थी। कलावती, ठीक है तू काम तो कर। नए नए काम में नुकसान उठाना पड़ता है, बाद में देखेंगे। सपना मॉम लक्ष्मी की भक्त थी। वह दिन भर मेहनत से काम करती और रात में मॉम लक्ष्मी की भक्ति करती थी। एक दिन सपना रात को मॉम लक्ष्मी का ध्यान कर बैठी थी। तभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मॉम लक्ष्मी से कहा, सपना मॉम, मैं और मेरे पति दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमेशा हम परेशान रहते हैं। आप ही बताओ क्या करें। इसी तरह बातें करते करते सपना सो जाती है और अगले दिन उठकर अपने काम में लग जाती है। अगले दिन जब सपना सिलाई कर रही थी तभी एक छोटी सी लड़की उसके पास आती है। लड़की, क्या आप मेरे कपड़े सिल देंगी? मेरे पास पैसे नहीं है। कलावती, ऐ लड़की, पहले पैसे लेकर आ फिर बात करना। सपना, कोई बात नहीं मां जी, मैं खाली समय में सिल दूंगी। कितनी प्यारी बच्ची है, इसे मना मत कीजिए। कलावती, काम का नुकसान नहीं होना चाहिए। रात को जब तू पूजा करती है तब सिलना इसके कपड़े। कलावती रात को बैठकर कपड़े सिल देती है। अगले दिन जब वह लड़की आती है। लड़की, आपने तो बहुत सुंदर कपड़े सिले हैं। मेरे पास आपको देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन यह मिट्टी का घड़ा है, इसे आप रख लीजिए। इसे संभाल कर रखना और आपके पास जितने भी पैसे आए उसमें से कुछ इसमें रख देना। सपना वैसे ही करने लगी। उसके पास जितने भी पैसे बचते उसमें से कुछ वह घड़े में डाल देती थी। एक दिन सपना रात के समय सिलाई कर रही थी। तब कलावती ने कहा, कलावती बहू, रात को क्या कर रही है? सपना, मां जी लक्ष्मी जी के लिए चुनरी बना रही हूं, कल मंदिर में चढ़ाने जाऊंगी। अगले दिन सपना चुनरी लेकर मंदिर की ओर चल देती है। रास्ते में उसे वही लड़की मिलती है। लड़की, अरे ये तो बहुत अच्छी चुनरी है, आप मेरे लिए लाई हो क्या? सपना, नहीं बेटी, ये तो मैं मौ लक्ष्मी के लिए लाई हूं, तुम्हारे लिए ऐसी ही बना दूंगी। सपना के बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानी और सपना से चुनरी लेकर चली गई।
सपना मंदिर में पूजा करके वापस आ गई। शाम को उसने उस घड़े में कुछ पैसे डाले तो घड़े में से आवाज नहीं आई। सपना, मांझी घड़े में, मैं जब भी सिक्के डालती थी घड़े से सिक्कों की आवाज आती थी, आज आवाज नहीं आई। कलावती, देख ले कोई सिक्के निकाल कर तो नहीं ले गया। सपना ने घड़ा खोला तो देखा घड़ा सोने के सिक्कों से भरा है। उसे विश्वास नहीं हुआ। वह मां लक्ष्मी के सामने बैठ गई। सपना, मां, यह क्या चमत्कार है, इसमें तो थोड़े से सिक्के थे, फिर इतना धन कहां से आया। तभी सपना ने देखा मां लक्ष्मी की मूर्ति में वही लड़की चुनरी ओढ़े दिखाई दी। सपना रोने लगी। उसने कहा, सपना, मां, आप स्वयं मेरे घर आई और मैं आपको पहचान न सकी, मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद सपना, उसका सास कलावती और रामचंद्र तीनों मां लक्ष्मी की दिन रात पूजा करने लगे। सपना का सिलाई का काम अच्छा चलने लगा। दोस्तों, कहानी बस इतना ही। आइए जानते हैं आपका राशिफल, आपका भविष्य क्या कहते हैं और माता लक्ष्मी आपके लिए क्या संदेश भेजी है वह भी बताएंगे। तो दोस्तों, आज का दिन व्यवसाय के मामले में अच्छा रहने वाला है। आपको अपने बिजनेस में अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। आप अपने भविष्य को लेकर कुछ धन की योजनाएं बना सकते हैं। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को उनकी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आपको यदि कुछ कामों को लेकर उलझन चल रही थी, दूर हो जाएगी